बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों को पता ही है, मेरा इंग्लैंड में जो काम है ना वो कैशियर का है, यानी कि मेरी जो जॉब है ना वो कैशियर की जॉब है। और कैशियर की जॉब आपको पता है तकरीबन पब्लिक डीलिंग ही होती है। सारा दिन 900 किस्म ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ है। मेरी बात को ध्यान से सुना, और ख़ास तौर पे ये जो मेरी वीडियो है ये इंग्लैंड में रहने वाली 40 साल से ऊपर औरतों के लिए है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल नेगेटिव ना लेना, इस बात को बिल्कुल पॉजिटिव लेना, अच्छे से सोचना। मैं कोई आपकी बड़ी अम्मा नहीं हूँ जो आपको नसीहतें कर रही हूँ, लेकिन जो अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ मैंने सोचा इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप बुराई को मतलब जिस हद तक रोकने की कोशिश कर सकते हैं, सख्त है आप में तो उतनी रोकनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से अपना हक हक अदा कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी की मेरी इस वीडियो से या मेरी किसी भी बात से दिल आज़ारी हो तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ। मैं बात करने से पहले ही आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा, मैंने इर्द गिर्द लोगों को देखा है, वो अपनी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, जो कुछ समझती हैं कि मेरी ज़िंदगी में कमी है, वो इर्द गिर्द से पूरी करने की कोशिश करती हैं। मेरी बात को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैं उन सारी बहनों से, उन सारी मतलब आंटियों से कहना चाहूँगी, खुद को जज्बाती तौर पर बेवकूफ़ ना बनाएं। ठीक है, ये मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है, मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं है। और ये बेवकूफ़ियाँ ना 20 साल की उम्र में अच्छी लगती हैं, 40 साल की उम्र में अच्छी नहीं लगती। अब आपकी आंखों में तजर्बे की रोशनी है। ठीक है, आपको अकल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, आपको झूठ और सच में फ़र्क का पता होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए, अगर आप माली तौर पर मुस्तहकम हैं, अगर आपके पास कोई दौलत है, ज़मीन है, जायदाद है, या आप यहाँ की ब्रिटिश हैं, तो आप ये हिसाब लगा लें 20-25 या 24 साल का बच्चा जो है या लड़का जो है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। तो आप इन वक्ती जो है ना कशिशों की वजह से अपना घर ख़राब ना करें। ठीक है, मैं इनडायरेक्ट बल्कि मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि जवान उम्र के लड़कों से ताल्लुक़ में फ़ितरी तौर पर बेवफ़ाई के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये अक्सर ताल्लुकात जो है ना वक्ती कशिश होते हैं। ये वो बच्चे ज़हनी तौर पर पुख्ता नहीं होते, और जब आप लोग उम्र भर का साथ चाहती हैं तो वो पीछे हट जाती हैं, फिर कहती हैं फ़लाने ने बेवफ़ाई कर दी थी, तय कर दिता थी, वो कर दिता। अपनी पुरानी महरूमियों को नए ताल्लुकात में ना ढूंढें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में तन्हा रहे हैं, जिनको माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी, शौहर ने तवज्जो नहीं दी। उनकी कहानी में कुछ ऐसे हवाले हैं जिनको मतलब महरूमियाँ मिली हैं। तो किसी और से वो प्यार मत मांगें, वो तवज्जो मत मांगें जो आपको बरसों पहले नहीं मिला। सिर्फ आप खुद को तवज्जो दे सकती हैं। हर ताल्लुक़ चाहे कितना भी दिल को भा जाए, आपकी मुकम्मल पहचान नहीं हो सकता। आप एक माँ हो सकती हैं, बीवी हो सकती हैं, बेटी हो सकती हैं, दोस्त हो सकती हैं, या अकेली हो सकती हैं। मेरा आप सबको मशवरा है, जब कोई शख्स आपकी उदासी को देखकर आपके करीब आए तो होशियार रहें। कुछ लोग ज़ख्म भरने नहीं आते, वो सिर्फ इन्हें छेड़ने आते हैं। हमदर्दी की ज़ुबान बोलने वाला हर शख्स मुखलिस नहीं होता। उम्र के इस हिस्से में सबसे कीमती चीज़ आपकी तवानाई है, इसे फजूल लोगों पर ज़ाया ना करें। किसे कॉल नहीं की, किसे कॉल का जवाब नहीं दिता, किसे मैनू अहमियत नहीं दी, यकीन नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं वक्त गुजारी करते हैं, फ़लान करते हैं, फ़लान। आप इस तरफ जा क्यों रही हैं बहन? मोहब्बत मुमकिन ज़रूर है, मगर अकल से महरूम ना होकर ये सोचें कि आपकी अकल भी तो है ना, आपकी समझ भी तो है ना। अल्लाह ताला ने आपको सारे रास्ते बताए हैं, दिखाए हैं, समझाए हैं, फिर भी आप खाई में गिरना चाहें और कहें कि फ़लाना ऐ कर गया तो टमकाना ऐ कर गया। याद रखें, आप मोहब्बत के काबिल हैं, खुद से मोहब्बत करें। किसी के लिए आप कोई खिलौना शिलौना तो नहीं है, कोई दिल बहलाने की चीज़ तो नहीं है। अपने आप को आप खुद गिरा देती हैं। आप यकीन करें, जब किसी के साथ भी कुछ ऐसा होता है तो जाहिर है वो क्या कहते हैं, एक मछली सारा जल गंदा कर देती है। लोग जब बात करते हैं तो पूरी कायनात की औरतों की सीधी सीधी बात कर देते हैं।
اپنے دل سے زیادہ نا اپنے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رکھیں ٹھیک ہے، کیونکہ تعلقات ٹوٹ جانے پر دل دوبارہ جڑ سکتا ہے، مگر خودداری اگر ایک بار گر جائے، ٹوٹ جائے، بندہ بکھر جائے تو دوبارہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بار عزت چلی جاتی ہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنے آپ کو خود اہمیت دیا کریں، ادھر ادھر سے آپ پیار محبت توجہ ڈھونڈنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ تو اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فٹافٹ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، آپ کو اسی طرح کی پازیٹیو اور موٹیویٹ باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو میرا بس جاب کا ٹائم ہو گیا تو میں جانے لگی ہوں، اللہ حافظ۔